बच्चों हम बफर सॉल्यूशन कर रहे थे। बफर सॉल्यूशन में हमने देखा था या तो एसिडिक बफर होगा, जिसके लिए यू विल हैव पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। हाँ है ना बच्चों? और यहाँ पे सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन भी ले सकते हो, मोल भी ले सकते हो। अब आते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर, उसके लिए हमारा इक्वेशन आती है POH इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। और मैंने बताया था बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच, राइट? बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम बफर के अंदर एसिड या बेस डालोगे, पीएच में चेंज कम आएगा लेकिन आएगा। ओके गाइस? बफर में एसिड या बेस डालोगे, एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग, ओके, तो पीएच में चेंज आएगा बट इट विल बी लेस। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब हम निकालना चाह रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू बफर। वी वांट टू फाइंड आउट द न्यू पीएच व्हेन एसिड और बेस हैज बीन एडेड। वो वैल्यू कम होगी, जो चेंज होगा वो कम होगा लेकिन चेंज होगा। सो वी नीड दैट न्यू पीएच। न्यू पीएच पता चल जाएगा, ओल्ड पीएच हमें फॉर्मूले से पता ही है। वी कैन फाइंड आउट चेंज इन पीएच। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हमारा मेन एम चेंज इन पीएच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वी वांट टू फाइंड आउट द न्यू पीएच व्हेन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड टू बफर। गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट विद एसिडिक बफर। भाई एसिडिक बफर में क्या है हमारे पास? HA और A माइनस। ठीक है ना बच्चों? इस एसिडिक बफर में अगर मैं HCl ऐड करता हूं, कितना? x मोल। ओके बच्चों? हमारे HA के मोल्स हैं, मैं एसिड लिख रहा हूं, A माइनस के मोल्स लिख रहा हूं सॉल्ट। क्लियर है बच्चों? क्योंकि A माइनस किससे आ रहा है? सॉल्ट से आ रहा है, मतलब ये BA है बेसिकली। ओके? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, एसिड के मोल्स मान रहा हूं मैं अभी। ओके, मोल्स ले रहा हूं। मोल्स ऑफ HA इज दिस मच, मोल्स ऑफ A माइनस इज दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? और हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दी HCl। ठीक है ना गाइस? जिसके मोल हैं X। क्लियर है यहां तक बच्चों? जब हमारे पास सिर्फ यही प्रेजेंट था तो पीएच ये था। हाँ है ना? अब तुमने HCl डाल दी तो उससे व्हाट विल बी द न्यू पीएच? एक चीज तो समझ आ रही होगी, पीएच विल डिक्रीज। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लो, पीएच कम होगा। हाँ है ना? अब वो क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तुम सिंपल सी चीज ये याद रखो कि जो HCl है, इसमें Cl माइनस भूल जाओ, H प्लस पे फोकस करो। ये H प्लस को तुम खत्म कर दो। ओके? ये खत्म किससे होगा? H प्लस किससे रिएक्ट करेगा? H और A माइनस में से A माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज अ एसिड, दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो जो HCl का H प्लस है दैट विल रिएक्ट विद A माइनस। तो हम कहेंगे H प्लस ने A माइनस के साथ रिएक्ट करा, बनाएगा क्या? H। A माइनस था सॉल्ट, एसिड था, HA था एसिड, और H प्लस था X बच्चों। A माइनस के इतने मोल थे, HA के इतने मोल थे, और H प्लस हमने कितना डाला? X बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? हम ये मान के चलिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो H प्लस डाला गया है दैट इज इन लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? सर,
क्योंकि अगर तुम्हारा A माइनस कम अमाउंट में है और H प्लस ज्यादा है तो तुम्हारे पास H प्लस बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा H प्लस, और क्या बचेगा HA। A माइनस पूरा खत्म हो जाएगा अगर हमारा ये लिमिटिंग रीजन है A माइनस, तो हमारा A माइनस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विद H प्लस एंड HA, और ये हमारा हो गया HA जिसके अंदर कॉमन आयन H प्लस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बिकम द केस ऑफ वीक एसिड जिसमें H प्लस एक और जगह से आ रहा है HCl से, एंड यू हैव गॉट HA विद अ कॉमन आयन H प्लस। समझ गए? पीएच कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है वहीं से तुम जो स्ट्रॉन्ग H प्लस बच गया उससे तुम पीएच निकाल लोगे। कोई ज्यादा ज्यादा क्या पूछ सकता है उस टाइम पे? कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। गेटिंग द आइडिया? मतलब ये पुरानी चीज है जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे थे? यू आर सेइंग तो मैं समथिंग। पूछ रही थी कि ये ए माइनस का रिएक्ट क्यों करेगा। क्योंकि A माइनस इज अ बेस, H प्लस इज कमिंग फ्रॉम एसिड, तो H प्लस विल रिएक्ट विद A माइनस। A माइनस तो बेस है ना बेटा। अच्छा ठीक है। HA का कॉन्जुगेट बेस क्या है? A माइनस, so that H plus will react with A minus to give HA। Let us continue जहां से हमने छोड़ा था इसे। हम मान के चल रहे हैं H plus कम डाला है, ओके, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमने H plus कम है एज कंपेयर टू A माइनस। ये खत्म हो गया, सॉल्ट कितना बचा? A माइनस कितना बचा, और एसिड कितना बना? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H plus जब खत्म हुआ, दिस इज द न्यू मोल्स ऑफ A माइनस एंड दीज आर द न्यू मोल्स ऑफ HA। तो गाइस अब मान के चलो तुम्हारे पास अगेन बफर है। अब बफर जहां पे A माइनस के मोल्स ये हैं, HA के मोल्स ये हैं, फॉर्मूले में डाल दो, उसी फॉर्मूले में डाल दो जिसको मैं वो जिसको हमने अभी पढ़ा था। पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ऊपर बन गया सॉल्ट माइनस एक्स, नीचे बन गया एसिड प्लस एक्स। कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्चों? वही फॉर्मूला यूज किया, सॉल्ट बाय एसिड, एक्सेप्ट कि अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन अलग हो चुकी है, सॉल्ट के मोल्स अलग बचे हैं, एसिड के मोल्स भी चेंज हो गए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे मैंने मोल्स इसलिए लिया कि मोल्स में समझना आसान रहता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तीनों की तो कंसंट्रेशन भी कर सकते हो। तुम्हें H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है, A माइनस H की कंसंट्रेशन दे रखी है, यू कैन ऑल्सो टेक कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? अब दिस इज द न्यू पीएच। गॉट इट गाइस? ग्रेट। अब सपोजिंग मैं NaOH लेता हूं x मोल, तो बेटा NaOH का मतलब Na प्लस भूल जाओ, फोकस ऑन OH माइनस। OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? HA और A माइनस से HA के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि HA इज एसिड and your OH minus will react with acid to give A minus plus H2O। समझे या नहीं समझे गाइस? ये हमारा एसिड था, ये हमारा सॉल्ट था, ये हमने लिया X। OH माइनस कम अमाउंट में है, ठीक है ना? OH माइनस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, इट इज द लिमिटिंग रीजन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो अब एसिड कितना बचेगा? इतना। सॉल्ट कितना बनेगा? दिस विल बी द न्यू मोल्स ऑफ HA एंड A माइनस। क्लियर हुआ है नहीं वहां बच्चों? तो ये गॉट अ न्यू एसिडिक बफर जिसमें HA के मोल्स इतने हैं, A माइनस के मोल्स इतने हैं। तुम फॉर्मूला निकाल लो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट के न्यू मोल्स बाय एसिड के न्यू मोल्स। बच्चों क्लियर है यहां तक? गॉट इट और नॉट? अब गाइस हर बार तुम रिएक्शन नहीं करोगे, ओके? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कुछ की तुम्हें रिएक्शन ही नहीं पता चल रही होती, राइट? सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है। ऑर्गेनिक एसिड ले लो, तुम्हारे को देयर इज अ चांस एसिड की बजाय बेस में ज्यादा समस्या आती है। ये तुम्हें यही नहीं पता चल रहा होता कि रिएक्शन क्या होगी। जैसे मैंने कह दिया ना, HA प्लस OH माइनस गिविंग A माइनस प्लस H2O, बच्चे वही नहीं कर पाते। तो आइडिया क्या है? अगर कभी कंफ्यूजन हो, ये तो देख लो कि एसिड एक H लूज कर रहा है, दो H लूज कर रहा है। आइडिया इज यू ट्रीट एनी एसिड एज HA।
अगर तुम्हें सपोजिंग एग्जाम्पल के तौर पे इसे बेंजोइक एसिड दे रखा है, तो तुम उसको बेंजोइक एसिड लिखो ही मत, तुम उसे HA लिखो, बिकॉज यू आर फेमिलियर विद HA। अगर रिएक्शन नहीं समझ में आ रही तो ऐसे सोच सकते हो। एनीवे मैं तुम्हें जो बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था, ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे यार? ऐसे समझो, एसिडिक बफर में H+ डाल दो, तो एसिड में ऐड करो, और अगर एसिड में ऐड कर रहे हो सॉल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एसिडिक बफर में एसिड ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एसिड की अमाउंट ऐड कर दो। एसिड वाले में, ये हमारा एसिड था ना, एसिड में ऐड कर दो, और जिसमें ऐड कर रहे हो दूसरे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे तुम एसिडिक बफर में अगर बेस डालोगे तो एसिड कम हो जाएगा, है ना? एसिडिक बफर में तुम बेस डाल रहे हो, एसिड कम हो जाएगा, तो एसिड में से अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दूसरे वाले में ऐड कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट वाज इजी, राइट? गुड। अब आते हैं, सेम गोज फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर, ठीक है बच्चों? अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू बेसिक बफर, एक काम करते हैं, यहां पे डेल्टा पीएच देखते हैं क्या आएगा। पी के तो कट जाना है, मतलब आइडिया इज अगर डेल्टा पीएच ही पूछा गया है तो तुम्हें के वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन में दे ही ना, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है। इट विल बी सिंपली लॉग सॉल्ट बाय एसिड न्यू बाय सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड। आई होप इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी बच्चे को। बताओ बच्चों। आई मीन दिस इज, जैसे ये एक्सप्रेशन है, दिस इज सॉल्ट बाय एसिड न्यू आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड और बेस, एंड दिस इज योर ओल्ड। भाई एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास यही तो बचेगा ना, लॉग दिस माइनस लॉग दिस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। एक और चीज, साइन अगर चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है ना, पीएच में डिक्रीज आ रहा है इंक्रीज आ रहा है, उसके लिए तुम यू कैन यूज दिस, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना गाइस? नहीं तो तुम नॉर्मली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसिडिक बफर में एसिड डालोगे तो जो चेंज इन पीएच है, पीएच डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, तो चेंज इन पीएच इज गोइंग टू कम आउट नेगेटिव। एसिडिक बफर में बेस डालोगे तो क्या होगा बच्चों? एसिडिक बफर में बेस डालोगे तो जो भी पीएच पहले था उससे ज्यादा आएगा, जो भी पहले था वो पीएच तुम्हारा बढ़ेगा, तो डेल्टा पीएच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया बच्चों? आई डोंट थिंक इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट है। गुड। अब आते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर में हमारे पास क्या होता है? BOH एंड B+। B+ किससे आ रहा है बच्चों? Ba से। ये सॉल्ट है, इसके मोल्स, इसके मोल्स मैंने बेस लिख दिया। ठीक है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? अब इसमें जब तुम एसिड ऐड करोगे, से HCl, कितना? X मोल, तो बच्चों जो HCl है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? BOH के साथ या B+ के साथ? बोलो बच्चों। BOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो BOH प्लस H+ विल गिव यू B+ प्लस H2। ये हमारे पास सॉल्ट था, ये हमारे पास बेस है, ये हमारा X है। H+ हम मान के चल रहे हैं कम अमाउंट में, नहीं तो हमारा बफर ही नहीं रहेगा। हमारे पास ये कितना बचेगा? बेस माइनस X। ये कितना बनेगा? सॉल्ट प्लस X। नाउ यू हैव गॉट अ न्यू बेसिक बफर जिसमें बेस इतना है और B+ इतना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? POH इज इक्वल टू PKB+ log salt is this and base is this बच्चों। समझ में आया नहीं आया? गॉट इट और नॉट? हर एक बच्चों क्लियर है ये चीज? वेरी गुड।
इसको तुम वैसे भी सोच सकते थे, बेसिक बफर में एसिड डाल दो, बेसिक बफर में एसिड डाल दो तो बेस कम हो जाएगा, कम हो रहा है, माइनस एक्स किया है, और बेस में से अगर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉल्ट में एक्स ऐड कर दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? यू जस्ट फोकस ऑन एसिड एंड बेस। एसिडिक बफर में एसिड डाल दो, ऐड कर दो एसिड में, एसिडिक बफर में बेस डाल दो, एसिड में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बेसिक बफर में एसिड डाल दो तो बेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बेसिक बफर में बेस डाल दो, बेस में ऐड होगा और सॉल्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैंने ओरली बोल दिया वो समझ में आ गया हर एक बच्चे को? यस सर। गुड। मैं एक बार ले भी रहा हूं, बेस मैंने लिया NaOH, एक्स मोल। गाइस OH माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा? B प्लस के साथ या BOH के साथ? B प्लस के साथ रिएक्ट करेगा OH माइनस टू गिव BOH। ये सॉल्ट, ये एक्स, ये बेस, ये बेस बचा, सॉल्ट माइनस एक्स, बेस प्लस एक्स। हम कहेंगे POH क्या बनेगा बच्चों? PKB प्लस न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय न्यू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बच कंसंट्रेशन या मोल्स फर्क नहीं पड़ता हमारा, यहां पे हम मोल भी ले सकते हैं और कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो बेसिक बफर में बेस डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिक बफर में BOH की जो मोल थे उसमें एक्स ऐड कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिक बफर में अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो तो बेस वाली टर्म में ऐड कर दो और सॉल्ट वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दो। गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? नहीं तो तुम रिएक्शन करके तो कर ही सकते हो। कई बार क्या होता है, रिएक्शन बच्चे विजुलाइज नहीं कर पाते, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों एक और चीज, यहां पे चेंज इन POH कितना आएगा? इट विल बी log salt by base new by salt by base old। क्लियर है यहां तक बच्चों? आई वुड रिकमेंड तुम ये कर दो, और डेल्टा POH तुम एक चीज याद करो, PH प्लस POH इज 14, राइट? मतलब जितना तुम्हारा चेंज इन POH है उतना ही चेंज PH में आना चाहिए, 14 तो कट जाएगा, बट देयर बी ए नेगेटिव साइन। क्लियर है बच्चों? रिमेंबर दैट। मतलब यहां पे तुम्हें अगर चेंज पूछा गया है, चेंज तुम ऐसे निकाल लो, और साइन आई वुड रिकमेंड अपनी तरफ से डाल दो, क्योंकि तुम्हें पता है बेसिक बफर में बेस डालोगे तो PH में इंक्रीज आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ले लो। तुम्हें बस मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड, और उसके बाद साइन अपनी तरफ से लगा दो। बेसिक बफर में ऐसे डाल दो तो PH में जो चेंज आएगा वो मतलब जो चेंज इन PH है न्यू माइनस ओल्ड, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, अगर तुम बेसिक बफर में ऐसे डाल दो। मतलब मैं तो कहूंगा इसका मैग्नीट्यूड लो और साइन अपनी तरफ से पुट करो। समझ गए? क्योंकि ये हमारा POH दे रहा है और जो मैंने तरीका बताया उससे डायरेक्टली तुम्हारा PH में जो चेंज है वो आ जाएगा। गॉट इट? ओके, वन सेकेंड। नोट, बफर is assumed to be destroyed if on adding strong acid या strong base its pH changes by 1 unit plus minus 1 unit। ओके बच्चों, दैट इज बेसिकली 1 यूनिट मतलब इन आइदर डायरेक्शन। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? क्लियर है यहां तक?
मतलब 2 यूनिट्स हम एक तरीके कह सकते हैं कि तुमने ऐसे डाला तो पीएच में डिक्रीज आया, बेस डाला तो पीएच में इंक्रीज आया। अगर पीएच प्लस माइनस 1 यूनिट लेफ्ट या राइट में जाएगा तो दोनों ही केसेस में बफर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टेटमेंट है इसका, मतलब यू मस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, दैट्स इट। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? अब आते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट, बफर कैपेसिटी। ब्रैकेट में 2 यूनिट्स का लिखा है। बेटा ये 2 यूनिट्स का मतलब है, सपोजिंग यहाँ पे पीएच ऑफ बफर वॉज 5। हाँ, नहीं, पीएच ऑफ बफर वॉज 5, तो अब तुमने जब ऐसे डाला तो पीएच 4 की तरफ गया, मतलब कम हो गया 5 से। और अगर तुमने बेस डाला तो वो 6 की तरफ गया। तो इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड तुम्हारा बफर इज डिस्ट्रॉयड, प्लस माइनस 1 यूनिट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। 2 यूनिट्स यहां से आ रहा है। बफर कैपेसिटी पे आते हैं, बीटा। बफर कैपेसिटी की स्टेटमेंट समझो। इट इज द मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड टू चेंज pH of buffer solution, to change pH of buffer solution by 1 unit. That is your buffer capacity. Okay, मतलब अगर हम एवरेज बफर कैपेसिटी की बात करें, एवरेज बफर कैपेसिटी की बात करें, तो इट कैन बी रिटन एज delta n by delta pH, where delta n are the moles of acid or base added and delta pH is the change in pH of buffer solution. Delta n are the moles of strong acid or strong base added and delta pH is the change in pH of buffer solution. हाँ है ना बच्चों? on addition of acid और base. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखो, जो अपने ऊपर पढ़ा था, तो इट इज x बाय डेल्टा पीएच। एक्स ही तो था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो हम डाल लेते, वो हर बार हम कितना डाल लेते, x। और ये इसको, ये स्टेटमेंट समझ आ रही है? इट मीन्स द सेम थिंग। मतलब चेंज इन पीएच अगर हमें 1 चाहिए, उसके लिए जो मोल्स ऑफ एसिड या बेस डाले गए, दैट इज योर बफर कैपेसिटी। हाँ, मतलब आइडिया बफर कैपेसिटी को हम कह रहे हैं, पीएच में चेंज अगर 1 है, पीएच में चेंज अगर 1 है, देन द मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड इज बफर कैपेसिटी। मतलब जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसको ही मैंने एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला बना दिया उसका। क्लियर हो गया बच्चों? गॉट इट? कि चेंज इन बफर बाय 1 यूनिट के लिए मोल्स ऑफ एसिड या बेस एडेड इज बफर कैपेसिटी। गुड। अब बच्चों एक चीज देखो, यहां तक समझ गए एवरेज बफर कैपेसिटी? तो बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, मोर इज द रेजिस्टेंस of buffer solution, more is the resistance of buffer solution to change in pH. गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी, इसका मतलब एक डेल्टा पीएच के लिए, डेल्टा पीएच 1 के लिए उतनी तुम्हें ज्यादा मोल्स ऑफ एसिड या बेस डालने पड़ रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बफर कैपेसिटी ज्यादा का मतलब ये है कि तुम्हें फॉर सेम चेंज इन पीएच अब तुम्हें ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ रहा है।
मतलब एक तरीके से द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन ज्यादा है। गॉट द आइडिया और नॉट बच्चों? तो जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन टू चेंज इन पीएच। क्लियर होगी ये चीज हर एक बच्चे को? सर फॉर्मूले में हम डेल्टा पीएच 1 से ज्यादा कर सकते हैं चेंज? हाँ बेटा, मतलब तुम मतलब इस स्टेटमेंट के बारे में सोचियोगे ना, ये जो मैंने ऊपर लिखा है बफर इज डिस्ट्रॉयड, इसी की तो हाँ बात कर रहे होगे, सॉरी। हाँ, क्योंकि फिर तो ये फॉर्मूला अजीब सा मतलब वैलिड नहीं होगा ना पूरे के लिए सेम थ्रू आउट, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय जाएगा बफर। इस फॉर्मूले में ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, इसमें उसकी चिंता मत करो, वैसे होना चाहिए, बट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज सफिशिएंट। कि बफर तो तब भी है, बफर तब भी है, हम कह रहे हैं कि बफर डिस्ट्रॉय हो गया इन द सेंस उसकी जो रेजिस्टेंस इन चेंज इन पीएच है वो कम हो गई। व्हेन वी से कि बफर इज डिस्ट्रॉयड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अब उसका जो रेजिस्टेंस था टू चेंज इन पीएच वो काफी कम हो गया है। तो उसमें फिर मोल्स कम लगेंगे सेम पीएच को चेंज करने के चेंज लिए। करने के लिए, हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। तो एनीवे ये फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई डाउट? जो मैंने फॉर्मूला बताया था डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच। गुड। तो बच्चों एक मैं फॉर्मूला करवा रहा हूं, देखो। जो बफर कैपेसिटी का अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था दैट वाज फॉर एवरेज बफर कैपेसिटी। ज्यादा तो यही फॉर्मूला लगेगा, ज्यादातर तुम्हारा यही फॉर्मूला लगेगा। एक होता है बफर कैपेसिटी एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच एन ए माइनस। ओके, तो उसका फॉर्मूला देख लो, कुछ ज्यादा ही खराब है। सो जस्ट राइट दिस डाउन। अगर आएगा भी इस पे तो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे होंगे, अगर आएगा तो, जो कि चांसेस हाँ नहीं, ये रहा, दिस इज योर फॉर्मूला। अब सुनते आओ बच्चों, हियर मी आउट। यहां पे सी बफर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ बफर। बफर किससे बन रहा है बच्चों? एच ए से और ए माइनस से। सी बफर क्या लिखा है? हाँ 1 सेकेंड, एच ए प्लस ए माइनस, ये के ए है बेटा, दिस इज के ए, के ऑफ द वीक एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब इसके अंदर ज्यादातर ये और ये काफी कम होता है, बोथ ऑफ देम आर प्रीटी लेस। तो ये हमारा बफर कैपेसिटी क्या बन जाता है इन दैट केस? फिर इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आया ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली वैलिड। हाँ मैं बताता हूँ जस्ट वन सेक गाइस। ये बन गया एक्सप्रेशन, 1 मिनट पहले नोट करो फिर बताता हूँ ये। क्लियर है? गुड। अब ये कॉमनली यूज्ड है। ओके, ये तब है जब हमारा H प्लस की कंसंट्रेशन काफी, H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन काफी कम है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? जो पहले तो हमारी टर्म्स है दे आर नेग्लिजिबल, तो विल इग्नोर देम। गॉट इट? अब यहां से देखा गया बीटा इज मैक्सिमम व्हेन, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होता है बच्चों? एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए बीटा इज मैक्सिमम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस पॉइंट पे बफर कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। समझ गए गाइस? इस पॉइंट पे बफर कैपेसिटी तुम्हारी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पे तुम्हारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ए माइनस अगर इक्वल टू एच ए है
तो pH इक्वल टू पी के लॉग ए माइनस बाय एच ए। pH इक्वल टू पी के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? हाँ है ना? मतलब इस पे हम कह सकते हैं, इस पॉइंट पे pH विल बी पी के प्लस हमारा क्या होता है, लॉग ए माइनस बाय एच ए होता है, नहीं होता है, सॉल्ट बाय एसिड। तो हमारे सिंपली क्या बन गया, पी के। मतलब pH इक्वल टू पी के, इस pH पे द बफर विल शो मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू चेंज इन pH। क्लियर है बच्चों? आइडिया इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मोल्स ऑफ एसिड या बेस डालने पड़ेंगे टू इंक्रीज द pH बच्चों। समझ गए गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसके लिए जो बीटा मैक्सिमम है वो वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमने देख लिया, pH एट विच बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? दैट इज 2.303 C बफर HA प्लस A माइनस बाय 4। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट गाइस? गुड। अब आते हैं बेसिक बफर। बेसिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी? जब B प्लस इज इक्वल टू BOH। ओके बच्चों? तो उस वक्त POH किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये होता है, नहीं होता है, सॉल्ट बाय बेस। ये हमारा कट जाएगा, POH विल बी इक्वल टू PKB। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस पे POH इक्वल टू PKB पे बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। बेसिक बफर की जो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी दैट विल बी फॉर POH इक्वल टू PKB। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर? गुड। अब एक फॉर्मूला और करवा रहा हूं, उसके बाद मैं बता दूंगा कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फाइन गाइस? गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको प्लीज अदरवाइज यूज मत करना, मैं वैसे बता रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब उनकी अमाउंट काफी ज्यादा है तो इवन दैट एक्ट्स एज बफर। ठीक है? जो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी कंसंट्रेशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, इवन दैट एक्ट्स एज अ बफर। तो उसके लिए बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है, बफर कैपेसिटी इज दिस बच्चे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये बच्चे। क्लियर है यहां तक? दिस इज व्हाट यू हैव। समझ गए? जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, HCl है, HCl सॉल्यूशन है जिसका pH हमें 2 दे रखा है और बफर कैपेसिटी पूछी गई है। वी आर आज द बफर कैपेसिटी। ये फॉर्मूला कब है बच्चों? मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट। ये एक मिनट रुक जाओ, तो ये एक मिनट रुक जाओ गाइस, इसमें हमारा बफर कैपेसिटी क्या आने वाली है? HCl के pH इक्वल टू 2 सॉल्यूशन में व्हाट इज द बफर कैपेसिटी? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं हम, तो आइडिया इज विल यूज दिस फॉर्मूला। क्या बन जाएगा बच्चों ये? प्लस ये इग्नोर हो जाएगा। हाँ ना बच्चों? क्लियर होगी ये चीज? अब मैं तुम्हें बता दूं, सिंस यू हैव नोटेड दिस डाउन। हाँ सर कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग माना जाएगा नीचे वाले में? क्या? जो आपने pH 2 ले लिया तो सर किसके बाद हम ये वाला formula use HCl करें? स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों अब ध्यान दो, मैं तुम्हें बता देता हूं इसमें से कौन से फॉर्मूले काम के हैं। एक तो तुम्हारा फॉर्मूला ये काम का है, एक तुम्हारा फॉर्मूला ये दो फॉर्मूले काम के हैं। 1 सेकेंड, हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं। एक ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज बफर कैपेसिटी। एक तुम्हें ये पता होना चाहिए, एसिडिक बफर में मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आएगी?
बेसिक बफर में कब आई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? सर जो फॉर्मूला आपने मतलब लिखवाया इसके था, लिए ये, इसके लिए ये। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने ऊपर वो अब जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ये था सबसे बताया है, बड़ा वाला, ये बताया है और ये बताया है, कर सकते हो करो, नहीं तो छोड़ दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बोलो बोलो बेटा। सर जो इसके ऊपर वाला एक फॉर्मूला था, जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था, वो तो वो एसिडिक बफर के लेना, तो बेसिक हाँ वाले वो को लिखना। बेसिकली जरूरत ही नहीं है। आइडियाज में इसलिए कह रहा हूं कि इन फॉर्मुलों को इग्नोर कर दो, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, नॉर्मली दे आर नॉट यूज्ड। लिखवा दिया मैंने, लिखवा दिया, अब उसे छोड़ दो। ठीक है ना गाइस? ठीक है सर। योर फोकस शुड बी ऑन थ्री थिंग्स। एसिडिक बफर की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है? पीएच इक्वल टू पी के पे। बेसिक बफर की मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आती है? पीओएच इक्वल टू पी के वी पे। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? गुड। और हमें ये बताए कि जो एवरेज बफर कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दो फॉर्मूले आर सफिशिएंट, उसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैंने करवा दिया है, बट यू कैन इग्नोर इट, यू कैन इजीली इग्नोर इट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? हाँ गुड। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं तुम्हें पूछता हूं, अच्छा लगेगा तुम्हें करके। एच ए प्लस ओ एच माइनस। ओके बच्चों, पे अटेंशन गाइस, आवाज नहीं। के ऑफ एच ए में दे रखा है 10⁻⁻5। एच ए दे रखा है 0.1 मोलर 1 लीटर। और ओ एच माइनस हमने उसमें ऐड किया, ओ एच माइनस हमने उसमें ऐड किया। एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन, what is going to be your pH of solution? At half neutralization of that weak acid, find pH of solution. हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? क्या? आधा न्यूट्रलाइज हुआ है, एच की जितनी भी मोल से वो आधे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो गाइस जस्ट टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द पीएच। खुद निकाल के देखो गाइस, ट्राई इट आउट, यू विल फील वेरी हैप्पी। अगर तुमसे क्वेश्चन ढंग से निकल गया, फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। उस वक्त मुझे पीएच चाहिए। सबसे पहले रिएक्शन कर दो, एज आई हैव टोल्ड यू। बच्चों क्या आएगा? एच के मोल्स कितने थे? 0.1। ठीक है ना बच्चों? ये हमने ओ एच माइनस एक्स डाला। ओके गाइस, गेटिंग द आइडिया और नॉट? या फिर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, ये 0.1 माइनस एक्स होएगा और ये एक्स होएगा। हाँ है ना बच्चों? ये कर दिया मैंने। अभी हमारा एच कितना न्यूट्रलाइज हुआ है? आधा। आधा न्यूट्रलाइज हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? हाँ, अभी आधा न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। इस पे पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो गाइस। बच्चों देखो, हमारे पास एसिडिक बफर बन रहा है एच ए और ए माइनस। मैंने तो तुमसे पीएच पूछा है, ये बताओ मुझे क्या होगा? पीएच, हाँ, विल बी इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस बाय एच ए। और ये दोनों बराबर अमाउंट में हैं, इक्वल टू पी के। हाँ ना बच्चों? विच वॉज 5। तो आधा न्यूट्रलाइजेशन पे जो बफर बनता है उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फॉर अ एसिडिक बफर। क्लियर और नॉट? हाफ न्यूट्रलाइजेशन। गॉट इट और नॉट गाइस? इस पॉइंट पे एसिडिक बफर की जो बना है उसकी बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। गुड। तो अब मैं एक काम करता हूं, सेम केस इसके आ लेता हूं। NH4OH है, इसमें तुम एसिड ऐड कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस HCl मान लो। ये 0.1 मोलर है, 1 लीटर है। के बी इज
2 into 10⁻⁵. हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे व्हाट इज द पीएच? हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच क्या होगा? हाफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है NH4OH. You are right. Your answer is correct, by the way. You will get what, guys? You will get NH4 plus H2O. ये 0.1 था, 0.1 into 1 बेसिकली. गेटिंग द आइडिया नॉट? मोल्स लिए मैंने. ये x है, ये बना 0.1 minus x, ये बना x. एंड x इज व्हाट? 0.1/2. तुम्हारे पास POH क्या आ जाएगा बच्चों? विल बी इक्वल टू PKB प्लस log x बाय 0.1 minus x. हाँ है ना बच्चों? अरे उसने 10⁻⁵ उठा लिया, यहां से आ जाएगा PKB. 2 भी था, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमने 10⁻⁵ लिया था इसलिए. गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सो दिस इज द केस व्हेन बफर कैपेसिटी ऑफ बेसिक बफर इज मैक्सिमम, हाफ न्यूट्रलाइज. अब एक चीज मैं और पूछ रहा हूं, अगर 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ है, देन व्हाट विल बी द POH? 1/3 न्यूट्रलाइजेशन पे व्हाट इज द 1/3 न्यूट्रलाइजेशन पे व्हाट इज द POH या PH? 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ है, बताओ बच्चों. गड़बड़ मत कर देना बच्चों. हाँ POH ही पूछ रहा हूं मैं. ये 0.1 था, ये x था. यही एक्सप्रेशन बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? सिमिलर पैटर्न पे एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम. अगर 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ है तो x इज 0.1/3. समझ में आया नहीं आया बच्चों? 1/3 न्यूट्रलाइज हुआ है, 1/3 बेसिकली तुम्हारा NH4OH, मतलब 1/3 बेस इज कन्वर्टेड टू सॉल्ट. गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझ गए? गुड. तो x इज 0.1/3. अब डाल दो फॉर्मूले में. POH इक्वल टू PKB प्लस log सॉल्ट बाय बेस. निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट. अब एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, सुनते आना बच्चों. CH3COH लिया मैंने, उसका 0.1 मोलर था, वॉल्यूम 1 लीटर था. के भी हमें दे रखा है 10⁻⁵. फाइंड पीएच. सेकंड, ऐड करा हमने NaOH 0.04 मोल. फाइंड पीएच. थर्ड, फिर हमने ऐड करा NaOH 0.01 मोल. फाइंड पीएच. ओके, ऐड किया हमने, उसमें फर्दर ऐड किया NaOH 0.1 मोल. फाइंड पीएच. एक चीज मैं और करता हूं, यहां पे मैं एक केस और ले लेता हूं, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद डालूंगा. इसके बाद हमने ऐड करा, हाँ उसके बाद NaOH धीरे धीरे करके ऐड कर रहे हैं, 0.05 मोल ऐड किया. फाइंड पीएच. ये नहीं निकाल पाओगे तुम, थर्ड वाला फोर्थ वाला नहीं निकाल पाओगे. ऐड NaOH 0.05 मोल. फाइंड पीएच.
बच्चों बताओ मुझे, सबसे पहले पीएच क्या आएगा बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाओगे? पी के ए माइनस लॉग सी। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज pH1। pH2 में क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी pH2? NaOH डाला 0.04, तो हमारा ये बन जाएगा pKa प्लस लॉग ए माइनस कितना होगा, सॉल्ट कितना होगा बेसिकली 0.04, और एसिड कितना बचेगा बच्चों 0.06। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट दिस और नॉट? ये रिएक्शन तुम दिमाग में कर रहे हो, तुमने लिखा नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। pH3 क्या हो जाएगा बच्चों, और 0.01 मोल हमने ऐड करा बेस। बेस का मतलब उसने एसिड को और कम किया। मैक्स वाला हो जाएगा। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी वाला केस बन गया, हाफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे pH विल बी इक्वल टू pK, जो दूसरी टर्म है वो 0 हो गई, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम ओवर हेयर। pH4 क्या होगा इसमें? डू यू रियलाइज एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को पूरा न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, हाँ है ना? यू विल जस्ट बी लेफ्ट विद CH3COONA सॉल्ट। तो वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट इज द सॉल्ट फॉर्म बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? pH5 और बताओ बच्चों। गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, यहां तक हमारा पूरा CH3COH न्यूट्रलाइज हो चुका है। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ एट द एंड ऑफ 4 यू आर जस्ट लेफ्ट विद CH3CONA। इट इज अ, हाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्ड के सॉरी फोर्थ के एंड में तुम्हारे पास यू आर जस्ट लेफ्ट विद CH3COONA एंड यू हैव गॉट सम NaOH लेफ्ट ओवर। NaOH लेफ्ट ओवर है। अब जो तुमने NaOH डाला इट विल नॉट रिएक्ट, स्ट्रॉन्ग बेस बच गया हमारे पास। कितना हो गया बच्चों अब हमारे पास, बताना जरा। बेस कितना है 0.05। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पे तुम POH निकाल लो, इट विल बी 0.05 बाय 1 लीटर का माइनस लॉग। मतलब ये हमारा OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन है, इसका माइनस लॉग विल गिव अस POH एंड देन वी कैन गेट pH। सर ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस वाला फार्मूला लगाना कहां पर? कौन सा? मैक्स इसीलिए मैंने कहा था कोई छोड़ दो, इग्नोर नहीं करना, हो गया ना? अब हो गया। अब इग्नोर कर दो उसे, फॉरगेट दैट पार्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे। सिर्फ एक चीज और कर दो इसमें, फाइंड बफर कैपेसिटी। एक काम करते हैं इसका, रुको 1 सेकेंड गाइस। यहां तक तो क्लियर है ना जो मैंने अभी तक बताया है तुम्हें बच्चों? सर फिफ्थ पार्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होएगा? फिफ्थ में नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट देखा जाता है जब तुमने उसे पानी में फेंका, पानी में, नॉट एसिडिक या बेसिक पानी में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा ओके सर। है? फिफ्थ के अंदर यू हैव गॉट, अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये होता ना CH3CONA इन वाटर, तब हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस। अब क्योंकि उसके ओके साथ तुम्हारे पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये खुद बेसिक है, ये खुद बेसिक है। मतलब एक तरीके से तुम्हारे पास वीक बेस दे रखा है और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। यू आर गिवन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एन तो हाइड्रोलाइज होएगा नहीं, ये यस रिएक्ट सर। करेगा, एंड दिस इज अ वीक बेस। वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस में तुम्हें याद है हम OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस से ही उठा लेते थे, यस सर। कंट्रीब्यूशन इग्नोर हो गया। यस सर। तो जब भी तुम्हारे पास एट द एंड ऑफ रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बच रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो तुम सीधा उसको यूज करके pH या pOH निकाल लो। ठीक है ना बेटा? यस सर। गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और, मुझे ये बताओ बच्चों, हमारा सेकंड से थर्ड जाने में व्हाट इज द बफर कैपेसिटी, एवरेज बफर कैपेसिटी क्या होगा बच्चों?
सेकंड से थर्ड जाने में व्हाट इज द एवरेज बफर कैपेसिटी? 0.01 डिवाइडेड बाय हमारे पास सेकंड में बफर बन रहा था, सेकंड केस में बफर बन रहा था, एडेड बोल अब हमने उसमें 0.01 मोल और ऐड किया। हाँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मान के चल रहा हूं यहां पे दिस इज सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर, राइट? अब एसिडिक बफर में मैंने NaOH डाल दिया 0.01 मोल। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज बफर कैपेसिटी ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन? 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। हाँ, फॉर 2 से 3, तो हमारा बफर कैपेसिटी आएगा, कितना मोल डाला हमने? 0.01। ठीक है ना गाइस? और चेंज इन पीएच तुम निकाल ही सकते हो, हाँ है ना बच्चों? कितना आएगा? लॉग सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड न्यू कितना था हमारे पास थर्ड में? इट वाज, दिस वाज pH at 3, दिस इज pH at 2, तो सिंपली क्या बन जाएगा? इट विल बी लॉग, इट विल बी लॉग 0.04 बाय 0.06 विद अ नेगेटिव साइन। आगे पैटर्न समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? मैं एक काम करता हूं, बफर कैपेसिटी के लिए लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन, क्योंकि इससे थोड़ा इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन फॉर दैट। हमने 0.1 मोल लिया CH3COH एंड CH3CONA। सोडियम एसिडेट पता है क्या होता है बच्चों? CH3CONA बोथ, इन दोनों का हमने 0.1 मोल लिया, उसमें हमने 0.01 मोल NaOH ऐड किया। ठीक है बच्चों? के हमें दे रखा है CH3COH का है 2 × 10⁻⁵। फाइंड एवरेज बफर कैपेसिटी, फाइंड एवरेज बफर कैपेसिटी। क्या होगा बच्चों इसका एक्सप्रेशन? जरा फटाफट बताओ मुझे। सर अभी करो बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लो तो फिर बता देना, सो दैट आई कैन स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। हो गया? बच्चों मैं कर दूं? हाँ बेटा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, पहले पहले लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन। तक अपना लिखो, देख ही रहा हूँ। अरे ओ भाई कितना ऑनेस्ट है यार तू। अरे नहीं चल रहा है। मैं इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एम। सर आपको एकदम ये बन गया? यस यही किया है तुम लोगों ने? एकदम सर, इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा सही क्या बात है। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने अभी किया है? सर समझ आ गया, हाँ, समझ आ गया सर। समझ गए ना? दैट्स गुड। वेल वी आर डन विद बफर गाइस। बच्चों आवाज नहीं, नहीं 1 सेकेंड। ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा एफिशिएंसी से बना रहे हैं। नहीं, समझ सब कुछ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? तो अभी आगे चलते हैं, अभी डोंट टेक ब्रेक,
लेट अस कंटिन्यू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।